रावण के इस प्रकार कटु वचन कहने पर महाबली विभीषण हाथ में गदा लेकर सभा में से उड़े और अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश में स्थित होकर अत्यंत क्रोध में भरकर 10 शीश रावण से कहा, श्री गणेशाय नमः, जय श्री सीतारामाभ्याम नमः। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड की कथा है। युद्ध कांड के तृतीय सर्ग में युद्ध कांड के द्वितीय सर्ग में रावण द्वारा विभीषण का तिरस्कार की कथा है। तो कथा शुरू करते हैं। लंकायां रावणो दृष्ट्वा कृतं कर्म हनुमता दुष्करं दैवतैवार्पी या किच्चिदवांगमुखः। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर लंका में श्री हनुमान जी का देवताओं के साथ देवताओं के लिए भी दुष्कर कृत्य देख रावण ने अपने समस्त मंत्रियों को बुलाकर लज्जा से सिर नीचा करके कहा, हनुमान ने जो जो कर्म किया वह सब आप लोगों ने देखा ही है। वह दुष्प्रवेश लंका में घुसकर सर्वथा दुष्प्राप्य सीता से मिला और उसने अन्य राक्षस वीरों के साथ मंदोदरी के पुत्र अक्ष को मारकर संपूर्ण लंका को जला दिया और फिर आप सब लोगों का तिरस्कार कर कुशल पूर्वक समुद्र लांघ कर लौट गया। आप सब लोग नीति निपुण हैं, अतः अब हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से हमारा हित हो सकता है, इसका प्रयत्न पूर्वक विचार कीजिए। रावण के वचन सुनकर राक्षसों ने उससे कहा, देव, आपको राम से क्या शंका है? आपने तो युद्ध में समस्त लोगों को जीत लिया है। आपके पुत्र ने इंद्र को बांधकर अपनी राजधानी में डाल दिया था और आप स्वयं भी कुबेर को जीतकर उसका पुष्पक विमान लाकर भोगते हैं। हे प्रभु, आपने यमराज को भी जीत लिया, उसके कालदंड से भी आपको कोई भय नहीं हुआ तथा वरुण और समस्त राक्षसों को आपने हुंकार से ही जीत लिया था और महासुरों की तो बात ही क्या है। स्वयं मयासुर भी आपके भय से आपको अपनी कन्या देकर आज तक आपके अधीन बना हुआ है। हनुमान ने जो हमारा तिरस्कार किया है वह तो हमारी ही उपेक्षा से हुआ है। हमने यह सोचकर कि वह वानर है, उसे पुरुषार्थ दिखाने में क्या रखा है, इसकी उपेक्षा कर दी थी, नहीं तो वह हमारी अवज्ञा क्या कर सकता था। अतः असावधान रहने के कारण यदि हमें हनुमान ने ठग लिया तो इससे क्या हुआ? यदि हम सब उसे जानते तो वह जीता हुआ कैसे जा सकता था? आप हमें आज्ञा दीजिए, हम सब अभी जाकर पृथ्वी को वानर और मनुष्यों से शून्य कराते हैं, अथवा हम में से एक एक को भी ही इस कार्य के लिए नियुक्त कीजिए। तदंतर राक्षस राज रावण से कुंभकर्ण बोला, आपने जो कार्य किया है वह केवल आपका नाश करने के लिए ही है। सौभाग्यवश इतना ही अच्छा हुआ
कि सीता जी को चुराने के समय महात्मा राम ने आपको नहीं देखा। हे रावण, यदि उस समय राम आपको देख लेते तो आप जीते जागते नहीं लौट सकते थे। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात अव्यय नारायण देव हैं। भगवान राम की पत्नी यशस्विनी सीता जी साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं। उस सुंदरी को आप राक्षसों के नाश के लिए ही लाए हैं। जिस प्रकार कोई मत्स्य विष का पिंड निगल जाए, उसी प्रकार आप अपने नाश के लिए जानकी जी को ले आए हैं। न जाने आगे क्या होना है, यद्यपि आपने अनजाने में यह बड़ा ही अनुचित कार्य किया है, तथापि आप शांत होइए, मैं सब काम ठीक किए देता हूँ। कुंभकर्ण के ये वचन सुनकर इंद्रजीत बोला, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी लक्ष्मण के सहित राम, सुग्रीव और समस्त वानरों को मारकर आपके पास लौट आता हूँ। इसी समय वहाँ भागवत प्रधान बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण जी आए। उनके अंतःकरण की वृत्ति एकाग्रता पूर्वक भगवान राम के चरण युगल में लगी हुई थी। वहां आकर वे देव शत्रु रावण को प्रणाम कर उसके पास बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने एक बार कुंभकर्ण आदि समस्त मदोन्मत्त राक्षसों को अति विस्मय के साथ देखा। फिर यह भी देखा कि रावण कामातुर है, वह किसी की मानने वाला नहीं है, तथापि अति निर्मल बुद्धि होने से वे अपने कर्तव्य में सावधान थे। इसलिए उन्होंने रावण से कहा, हे राजन, युद्ध में रघुनाथ जी के सामने कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापाश, महोदर, निकुंभ, कुंभ तथा अतिकाय आदि कोई भी नहीं ठहर सकते। हे राजन, आपको सीता नामक एक प्रबल ग्रह ने ग्रस्त कर लिया है। इससे आपका छुटकारा इस तरह नहीं हो सकता। अब आप उसे सत्कार पूर्वक बहुत से धन के साथ श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए और सुखी हो जाइए। जब तक श्री रामचंद्र जी के तीक्ष्ण बाण लंका में व्याप्त होकर राक्षसों के सिर नहीं काटते, तब तक ही उचित है आप उन्हें जानकी जी सौंप दें। नख और दाढ़ों से ही लड़ने वाले सिंह के समान महाबलवान वे पर्वताकार वानरगण जब तक लंका में फैलकर उसे नष्ट भ्रष्ट नहीं करते, तभी तक आप सीता जी को जल्दी से जल्दी श्री रघुनाथ जी को सौंप दीजिए। नहीं तो भले ही इंद्र और शंकर भी आपकी रक्षा करें, अथवा देवराज इंद्र और मृत्यु भी आपको गोद में लेकर बचाएं, या आप पाताल में भी घुस जाएं, तो भी राम से आप जीवित नहीं बच सकते। विभीषण के इन शुभ हितकर और पवित्र वचनों को दुष्ट रावण ने इसी प्रकार ग्रहण नहीं किया, जैसे मरने वाला पुरुष औषध ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह दुष्ट दैत्य काल की प्रेरणा से विभीषण से इस प्रकार कहने लगा, देखो, यह मेरे ही दिए हुए भोगों को पुष्ट होकर मेरे ही पास रहकर भी मुझ अपने हितकर्ता के ही विरुद्ध चलता है। निसंदेह यह मित्र रूप से मेरा शत्रु ही प्रकट हुआ है। इस अनार्य और कृतघ्न का मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। प्रायः यह देखने में आता है कि जाति वाले ने अपने ही जाति भाइयों के नाश की सदा इच्छा किया करते हैं।
यदि कोई और राक्षस एक भी वाक्य कहता तो मैं उसे इसी क्षण मार डालता। अरे नीच, तू राक्षस कुल में अत्यंत अधम है, तुझे धिक्कार है। रावण के इस प्रकार कटु वचन कहने पर महाबली विभीषण हाथ में गदा लेकर सभा से उड़े और अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश में स्थित होकर अत्यंत क्रोध में भरकर दशशीष रावण से कहा, मैं तुम्हारे हित की बात कहने वाला हूँ, फिर भी तुम मुझे धिक्कारते हो। यद्यपि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाश न हो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो, अतः पिता के समान हो। तुम्हारा काल रघुनाथ जी के रूप में महाराज दशरथ के घर में प्रकट हो गया है और महाशक्ति काली सीता नाम से जनक जी की पुत्री हुई है। ये दोनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ आए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से तुम मेरा हितकर वचन नहीं सुनते। भगवान राम सर्वदा साक्षात प्रकृति से परे हैं। वे प्राणियों के बाहर भीतर सर्वत्र समान भाव से स्थित हैं और नित्य निर्मल होते हुए भी नाम रूप आदि विभिन्न भेद से भासते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में एक महाग्नि नाना प्रकार के वृक्षों में उनके आकार भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, अथवा जैसे शुद्ध स्फटिक मणि नील पीतादि रंगों की सन्निधि मात्र से ही नील पीत आदि वर्णों वाली प्रतीत होती है, वैसे ही पंचकोश आदि के भेद से आत्मा तद्रूप सा भासता है। वे श्री भगवान ही नित्य मुक्त होकर भी अपनी माया के गुणों में प्रतिबिंबित होकर काल, प्रधान, पुरुष और अव्यक्त इन 4 प्रकार के नामों से कहे जाते हैं। वे अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुष रूप से संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और अविनाशी होकर भी काल रूप से जगत का संहार करते हैं। वे ही काल रूपी भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना से आपका वध करने के लिए माया से राम रूप होकर यहाँ आए हैं। ईश्वर सत्य संकल्प हैं, इसलिए वे अपनी प्रतिज्ञा को अन्यथा कैसे कर सकते हैं। अतः राम अवश्य ही आपको पुत्र, सेना और वाहन आदि के सहित मारेंगे। हे रावण, मैं राम द्वारा संपूर्ण राक्षस वंश और आपका संहार होता नहीं देख सकता, अतः मैं रघुनाथ जी के पास जाता हूँ। मेरे चले जाने पर आप आनंद पूर्वक अपने महल में बहुत समय तक भोग भोगना। इस प्रकार संतुष्ट चित्त विभीषण रावण के कठोर भाषण से एक क्षण में ही समस्त सामग्री के सहित अपने घर को छोड़कर भगवान राम के चरण कमलों की सेवा की कामना से उनके पास चले गए। जय जय सिया राम, जय सिया राम जी।